हेलो बच्चों, क्लास 12 चैप्टर नंबर फर्स्ट द लास्ट लेसन यानी अंतिम अध्याय हम पढ़ रहे थे। उसमें पार्ट फर्स्ट मैंने कंप्लीट करा दिया था और ये बुक का नेम जो है फ्लेमिंगो है। तो यहाँ से हम पार्ट सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए पार्ट सेकंड यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाकर पहले पार्ट फर्स्ट देखिए, उसके बाद पार्ट सेकंड यहाँ से देखिएगा। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। मैंने पार्ट फर्स्ट में कहाँ तक पढ़ा दिया था, विदाउट यू तक पढ़ा दिया था, और मैं पार्ट सेकंड से यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, आई जंप से। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, आई जंप्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। क्या कह रहा है कि आई का मतलब मैं, जंप का मतलब मैं कूदा, बेंच मैंने कि बेंच पे से मैंने कूदा, और सेट डाउन और जाकर बैठ गया अपनी डेस्क पे, यानी कि मैं बेंच पे कूदा और बेंच पे से कूद कर कहाँ जाकर बैठ गया, अपने डेस्क पे जाकर बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक, व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइड, कर रहा है कि जब तक मेरा डर, यानी कि कह रहा है कि व्हेन का मतलब जब होता है, कब तक कह रहा है कि जब तक मेरा डर कम हुआ, यानी कि हैड गॉट अ लिटिल का मतलब यहाँ से थोड़ा लेंगे कि जब तक हमारा डर कम हुआ, यानी कि इसका मतलब होता है डर। कह रहा है कि जब तक मेरा डर कम हुआ तब तक मैंने क्या देखा, डिड आई सी दैट आवर टीचर्स हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। मेरे जो टीचर थे वो क्या पहने हुए थे, बहुत सुंदर कलर का कोट पहने हुए थे, बहुत सुंदर कलर का जो है क्या पहने हुए थे, कोट पहने हुए थे। वो किस कलर का था, ग्रीन कलर का था। हिज फिल्टर, वो झाड़ीदार था। कैसा था, झाड़ीदार था। कह रहा है कि उसकी शर्ट जो थी, एंड लिटिल बैग सिल्क कैप, और उसका जो कैप था जो ब्लैक कलर का था। आज इम्बॉर्डेड, यानी कि इम्बॉर्डेड मतलब ये होता है कि उस पर सारा क्या होता है, कढ़ाई किया हुआ था। डेट ही नेवर और एक्सेप्टेड ऑन द इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे। वो कभी इस तरीके की चीज़ें नहीं पहनते थे। सिर्फ कब पहनते थे, वो पहनते थे इंस्पेक्शन यानी कि निरीक्षण जब करते थे तब पहनते थे, और प्राइज है जब प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन होता था तब जाके इन सारी इस तरीके की चीज़ें वो पहनते थे। कह रहा है कि बिसाइड द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सोलम। कह रहा है कि बिसाइड, इसके अलावा द होल स्कूल यानी कि पूरा स्कूल कैसा लग रहा था, सीम टू स्ट्रेंज यानी बहुत ही अजीब तरीके से, सोलम यानी कि बहुत ही शांत और बहुत ही अजीब तरीके से लग रहा था, दिख रहा था। बट द थिंग्स डेट सो सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू सी। कह रहा है कि जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित की, जो सबसे ज़्यादा मुझे आश्चर्यचकित की, मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस डेट वेयर ऑलवेज एम्प्टी। जो पीछे की बेंचेस होती थी वो हमेशा खाली रहती थी। लेकिन आज क्या हुआ कि द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक ओवर सेल्फ। लेकिन आज क्या हुआ था कि गांव के लोग वहाँ पे भी आकर बैठे थे। उन गांव के लोगों में कौन कौन आकर वहाँ पे बैठे थे, जैसे ओल्ड हाउसर बैठे थे विथ हिज थ्री कॉर्नर हेड। थ्री कॉर्नर हेड का मतलब ये होता है कि तीन टोपी वाला इंसान आकर बैठा था, यानी कि उसके टोपी में तीन जगह से निकला होता, तो वो इंसान आकर बैठा था। द फार्मर मेयर, यानी कि पीछे पुराने मेयर बैठे थे। द फार्मर पोस्ट मास्टर बैठे थे, एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और बहुत सारे लोग वहाँ पे बैठे थे। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, सभी लोग बहुत ही नाराज़ दिख रहे थे, यानी कि सभी लोग जो बहुत ही शांत और नाराज़ दिख रहे थे, यानी कि बहुत ज़्यादा दुख था उनके अंदर। कह रहा है एंड हाउजर हैड ब्रॉट ऑन द ओल्ड प्राइमर, और जो हाउजर थे उनके पास जो है एक पुरानी बुक थी। कह रहा है थम एट द एज, और उनके एज पर से क्या हुई थी, थम का मतलब होता है मुड़ा हुआ, यानी कि उसके एज पे क्या हुआ था, मुड़ा हुआ था। एंड ही हैड इट ओपन एट्स हिज नी, और उन्होंने अपने उस बुक को कहाँ खोला हुआ था, अपने घुटने पे खोला हुआ था। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टर्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और क्या कर रहे थे कि चश्मे लगाकर, बहुत बड़े बड़े उनका चश्मा था, और उससे पेज को थोड़ा देख रहे थे, इधर उधर करके देख रहे थे। वाइल एज आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट, जब मैंने इन सारी चीज़ों को देखा, जब मैं सारी चीज़ों को निरीक्षण किया, मिस एम हेलन माउंटेड हिज चेयर। मिस एम हेलन एम हेमल क्या थे कि वो अपने चेयर लगाकर बैठे हुए थे, और बहुत ही मतलब कि सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, यानी कि बहुत ही विनम्र तरीके से वो क्या बोले विच ही यूज टू मी सेट, वो हमेशा जैसे बोलते थे वो क्या बोले कि माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, यह अंतिम अध्याय है, आई शैल गिव, जो मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ। गिव का मतलब यहाँ पर टीच से लेंगे तो कह रहा है कि दिस इज द लास्ट लेसन, ये तुम्हारा अंतिम अध्याय है जो मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, ये ऑर्डर जो कहाँ से है, बर्लिन से है। टू टीच द ओनली जर्मन, तुम्हें सिर्फ जर्मन पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे रसिया जो था, पुरुषिया था, वो क्या था, फ्रांस के दो राज्यों पर जो है विजय प्राप्त कर ली थी, और जो फ्रांस था वो दो राज्यों को अपना गंवा चुका था। एक एलेसिस था, एक लॉरेंस था, ये दो राज्य से होती, इसीलिए डेट्स वाई द रीजन वहाँ पे क्या करता है पुरुषिया, वो कहता है कि यहाँ पे फ्रांस भाषा नहीं सिखाई जाएगी, यहाँ पे कौन सी भाषा सिखाई जाएगी, जर्मनी भाषा सिखाई जाएगी। डेट्स वाई द रीजन ये टीचर जो कहते हैं सारे बच्चों से कि यहाँ से बर्लिन से आर्डर आया है कि सब जर्मनी भाषा सिखाई जाएगी एलेस के और लॉरेन के स्कूलों में, जो यहाँ पे फ्रांस हार चुका था लड़ाई के मैदान में। कह रहा है कि द न्यू मास्टर केम्स टुमारो, जो न्यू अध्यापक है वो कब आएंगे, तुम्हारे कल आएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये तुम्हारा अंतिम फ्रेंच का लेसन है। आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि तुम सब क्या रहो, बहुत ही एकाग्र होकर ये सारी चीज़ों को पढ़ो, यानी क्योंकि ये लास्ट लेसन है, इस दैट्स वाई द रीजन तुम बहुत ही एकाग्र होकर ये पढ़ो। इसी की वजह से जो है इस चैप्टर का नाम क्या रखा गया है, द लास्ट लेसन रखा गया है, यानी कि अंतिम अध्याय रखा गया है। व्हाट अ थंडर क्लैप दिस वर्ड्स वियर टू मी, व्हाट अ थंडर क्लैप, थंडर का मतलब बिजली गिरना, वर्ड्स का मतलब यानी कि वाणों का, यह कह रहा है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब एक अजीब तरीके की जो है बिजली गिरी मेरे उनके शब्दों से। कह रहा है वेयर टू मी, जो उन्होंने बोला कि अब जो है ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएंगी, अब तुम्हें फ्रांस भाषा नहीं पढ़ाई जाएंगी, अब तुम्हें जर्मनी की भाषा पढ़ाई जाएंगी।
ठीक उसी तरीके से है कि मान लीजिए आजकल चाइनीज़ वाले हमारे ऊपर कब्जा कर ले तो कह दे कि हम लोग जो है हिंदी भाषा नहीं सीख सकते हैं, चाइनीज़ भाषा सीखेंगे, या हम लोग उस पर कब्जा कर ले तो उनको बोले कि आप चाइनीज़ भाषा नहीं सीखेंगे, हिंदी भाषा सीखेंगे, तो वहाँ के लोगों को कैसा महसूस हुआ, यहाँ के लोगों को कैसा फील हुआ। सेम यही तरीके की चीज़ें वहाँ पे हो रही थी। कह रहा है ओ द रिस्टलेस, क्या बेकार की बातें हैं, डेट वाज वाटर दे हैड पुट एट द टाउन हॉल। और ये सारी चीज़ें जो इस तरह की न्यूज़ होती थी वो सारी न्यूज़ कहाँ लगती थी, टाउन हॉल के पास लगती थी। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि टाउन हॉल पे एक जो है इस तरह के बुलेटिन बोर्ड्स लगते थे, वहीं पे सारे न्यूज़ को पुट अप किया जाता था। तो वहीं से चीज़ें बता रहा है। कह रहा है कि माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा फ्रेंच लेसन यानी कि मेरा अंतिम फ्रेंच का लेसन, वाई क्यों, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं बहुत ही आई मतलब कि मैं हार्डली मतलब मुझे बहुत ही मुश्किल से लिख पाता था, यानी कि मैं बहुत ही मुश्किल से लिख पाता था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मुझे और सीखना नहीं चाहिए था। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे रोक देना चाहिए था। देन ओ हाउ सॉरी आई वाज, मुझे कितना अजीब लग रहा है, मुझे कितना अफसोस हो रहा है कि फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मैंने अपने अध्याय को नहीं पढ़ा। फॉर सीकिंग, मैंने कि मैं देख रहा था, क्या देख रहा था, बर्ड्स एग्स, यानी कि जब मैं उस सारी चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे थे तो मैं क्या देख रहा था, बर्ड्स के एग्स देख रहा था, यानी कि चिड़ियों के अंडे देख रहा था। गोइंग स्लाइडिंग सार, और सार में जाकर मैं क्या कर रहा था, स्लाइडिंग कर रहा था। कह रहा है माई बुक्स, यानी कि मेरी किताबें, डेट हैड सीम्ड सच ए नॉनसेंस एज अ वाइल अगो, कुछ समय पहले वो जो मेरी किताबें थी वो बहुत ही मुझे बेकार लगती थी, मैं पढ़ना नहीं चाहता था। सो हैवी टू कैरी, और सो का मतलब यहाँ पे वेरी से लेंगे तो कह रहा है कि सो हैवी, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था उसे ढूंढने में जब वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी। लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा लगता है, कुछ अच्छा लगता है अगर वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। अब मैं ये सारी चीज़ जब सुन रहा हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रहा है। माई ग्रामर, मेरी ग्रामर, यानी कि कह रहा है कि मेरा ग्रामर, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट, और संतों का जो इतिहास था वो वे आर ओल्ड फ्रेंड्स, अब क्या हो चुका है, ओल्ड यानी कि पुराने दोस्त बन चुके हैं। नाउ अभी, डेट आई कुड गिव अप, और जो मैं क्या कर चुका हूँ, गिव अप कर चुका हूँ, यानी कि कह रहा है कि मुझे अब वो नई चीज़ें सिखाई जा रही हैं। एंड एम हेलन, हाँ ये सारी चीज़ें अब छूट चुकी है। गिव अप का मतलब यहाँ पे लेंगे कि छूट सकता है। कह रहा है और एम हेलन को भी मुझे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब वो चले जाएंगे तो न्यू टीचर आएंगे, इसी की वजह से अब ये सारी चीज़ें छूट जाएगी। द आइडिया डेट ही वाज गोइंग अवे, और जो विचार थे जो हमें आते थे, कह रहे डेट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं नहीं चाहता कि मुझे नहीं जानना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें फिर से कब आएंगी, यानी कि मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैकी ही वाज, और मुझे नहीं भूलना चाहिए कि जो रूलर थे, जो ये टीचर थे, वो कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। स्ट्रिक्ट का मतलब यहाँ पे इससे लेंगे कि वो जब भी आते थे हमें मारते थे, पीटते थे, तो कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। अब ये तो चले जाएंगे तो वो मारेंगे भी नहीं। और क्रैंकी का मतलब होता है सन के, और कितना ज़्यादा ये सन की थे, कह रहा है। तो हम यहीं तक पढ़ते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ से पुअर मैन से स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी डाउट्स हो गए तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करिएगा, हम पूरी सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी।